श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। परमात्मा के पास जाने का रास्ता एक ही है, जिसका आरंभ सुषुम्ना से होता है। मानवकृत जितने रास्ते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ईश्वरकृत मार्ग में परिवर्तन नहीं होता है। वह एक ही एक था, है और रहेगा। परमात्मा ने हर एक काम के लिए भिन्न भिन्न इंद्रियां बनाई है। जैसे देखने के लिए उन्होंने आँख बनाई है, कोई अन्य किसी इंद्रिय से देख नहीं सकता। सुनने के लिए एक रास्ता बनाया है, कान। कान में भी दो छेद है और नाक में भी दो छेद है। तो क्या कोई नाक से सुन सकते हैं अथवा कान से गंध ग्रहण कर सकते हैं? केवल कान से सुन सकते हैं। इसी प्रकार नाक से गंध ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी इंद्रिय से गंध नहीं ले सकते हैं। भोजन का रास्ता मुंह है और किसी इंद्रिय से भोजन नहीं ले सकते हैं। मल मूत्र विसर्जन करने का भी एक एक रास्ता नियुक्त है। इन रास्ता को कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है वह भी एक ही एक है, उसको कोई बदला नहीं जा सकता। वह कौन सा रास्ता है? वह है अंतर्ज्योति और अंतर्नाद। आँख बंद कीजिए, अंधकार मालूम पड़ेगा और कुछ भी नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय। हम प्रार्थना तो करते हैं, पर वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? साधना भी तो चाहिए। केवल प्रार्थना करने से ही काम नहीं चलता। आचार्य विनोबा भावे ने बड़ा अच्छा कहा है, परमात्मा हमारी कुछ प्रार्थना सुनते हैं और कुछ नहीं भी सुनते हैं। कौन सी प्रार्थना सुनते हैं और कौन सी नहीं सुनते हैं, इस विषय पर उन्होंने एक उपमा दी है। जैसे भागलपुर से विक्रमशिला ट्रेन दिल्ली तक जाती है। विक्रमशिला ट्रेन में आप बैठिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे सकुशल दिल्ली पहुंचा दीजिए। तो यह प्रार्थना परमात्मा सुन लेंगे। लेकिन उसी विक्रमशिला ट्रेन में बैठकर अगर आप प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमको सकुशल कलकत्ता पहुंचा दीजिए, तो यह प्रार्थना वो नहीं सुनेंगे। उसी तरह जिस सवारी से हम परमात्मा तक हम पहुंच सकेंगे, उसमें बैठने पर ही परमात्मा के पास पहुंच सकेंगे। वह सवारी क्या है? आप कुरान शरीफ पढ़िए। उसमें लिखा है कि इब्राहिम ने अपने पिता आजर से कहा कि आप गुमराह की राह पकड़े हुए हैं, मैं गुमराहों की गिरोह में शामिल नहीं होऊंगा। देखते देखते उसके ऊपर रात छा गई, अंधकार छा गया। उस अंधकार को देखने लगा। देखते देखते वह देखता है कि एक तारा निकल आया है। इब्राहिम ने कहा कि यह हमारा प्रभु है, अल्लाह है। लेकिन देखते देखते वह तारा विलीन हो गया और चंद्रमा निकल आया है कि यह नहीं, यह मेरा प्रभु है। देखते देखते चंद्रमा भी विलीन हो गया। अब कहने लगा कि यह भी अल्लाह नहीं है,
देखते देखते सूरज उदय हो जाता है। कहता है कि यह अल्लाह नहीं, अल्लाह यह है, यह हमारा प्रभु है। देखते देखते वह भी डूब गया। अब समझने की बात यह है कि इब्राहिम को अंधकार मालूम हुआ, तारा मालूम पड़ा, फिर उसे चंद्रमा मालूम पड़ा और सूरज भी मालूम पड़ा। क्या कोई बैठेगा और बैठते ही उसको तुरंत अंधकार के बाद तारा, चंद्रमा और सूरज भी मालूम पड़ने लगेगा? यह कैसे हुआ? यह राज की बात है। यह कौन बतलाएगा? यह वही बतलाएगा जिसको सच्चा गुरु मिल गया है। सच्चा सद्गुरु ही बतला सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज।